अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत मज़ेदार बनता है और इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए और इसको टेस्टफुल बनाने के लिए इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, जो जो इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होंगे, वो मैं सब आपको बताऊंगी। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको वेलकम टू माई चैनल। तो चलें रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो यहाँ पे मैंने बकरे का गोश्त लिया है और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और इसका पानी निकाल लिया था। बोटी का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल साइज़ है। आधा किलो आलू हैं, आलू मैंने काट के और इनको पानी में भिगो दिया था। और यहाँ पे हाफ कप मैं दही यूज़ करूँगी। दही इसमें मेन इंग्रेडिएंट है। ये कब डालना है, कैसे डालना है, ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है। यहाँ 4 से 5 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं और 3 जो हैं वो सब्ज़ मिर्च ली है। इनको मैंने बहुत बारीक नहीं काटा क्योंकि इनको मैंने भूनने के बाद ब्लेंड करूँगी, इसलिए इनको मैंने रफली जो है इनकी कटिंग की है। 1 टेबलस्पून पिसा गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर है और इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो नमक है, हस्ब ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का है और 1 टीस्पून इसमें सुर्ख मिर्च का है। तो आलू गोश्त के जो सालन है उसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। तो दही में मैं सारे स्पाइसेस ऐड करके और मटन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है, लहसुन अदरक का जो पेस्ट है 1 टीस्पून वो ऐड कर दिया है और यहाँ पे जो 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च थी और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी थी और 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप लोग हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 टेबलस्पून इसमें पिसा गरम मसाला और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया जाएगा। तो इन तमाम स्पाइसेस को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने सारे जो स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं और इसको बस अब मैं साइड पे रख दूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं किस तरह की डिश बनेगी, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है। आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा इस तरीके से। तो चलें अब मैं जो प्याज है उसको भून लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है और इधर जो ऑयल है वो मैं थोड़ा कम यूज़ करूँगी। हाफ़ कप ऑयल में इसमें अब डाल के इसको भून लूँगी और उसके बाद जब ऑयल ऐड करना है, कहाँ पे ऑयल ऐड करना है, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी। वीडियो को पूरी वॉच किया करें, कहीं से भी स्किप ना किया करें ताकि जो सारे स्टेप हैं वो आप लोगों को पता चल सकें और रेसिपी आप लोगों की परफेक्ट बन सके। तो यहाँ पे जो प्याज हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, बस लाइट ब्राउन सा उनको कलर दूँगी। तो यहाँ पे जो प्याज है अच्छा सा उन पे लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है और मैं यहाँ पे टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड कर दूँगी और इनको मैं 3 से 4 मिनट तक भून लूँगी। तो यहाँ पे टमाटर, सब्ज़ मिर्च और जो प्याज है वो अच्छे से भुने गए हैं। खुशबू से पता चल जाता है कि चीज़ जो है वो भुनी गई है। तो यहाँ पे अब मैं इसको एक बॉल में निकाल रही हूँ और मैं यहाँ पे इसको ब्लेंड करूँगी, एक अच्छा सा इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो ये देखें जो मिक्सर था प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च का, वो अच्छा सा मैंने उसका एक पेस्ट बना लिया है ब्लेंड करके। तो मैंने अब इसमें डाल दिया है। पेस्ट को इसमें डालने के बाद मैं फ़ौरन ही जो मैरिनेट किया हुआ मटन था वो भी साथ ही मैं ऐड कर दूंगी और इसमें फ़िलहाल मैं और कुछ भी ऐड नहीं करूंगी। तो यहाँ पे मैंने जो मैरिनेटेड मटन था वो इसमें डाल दिया है और यहाँ पे इसको मैं इसी तरह पका रही हूँ। मैं इसको प्रेशर में नहीं पकाऊंगी, आप लोग चाहें तो आप इसको प्रेशर में भी पका सकते हैं इसी तरीके से। और इसमें मैं सिर्फ 1 गिलास पानी का डालूंगी क्योंकि इसमें हमने दही ऐड किया हुआ है, तो जो दही है वो भी पानी छोड़ेगा तो फिर ये अच्छे से गल जाएगा।
अगर प्रेशर के बगैर इसी तरीके से आप लोग भी पकाते हैं तो 1 घंटे में जो मटन है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। मटन जो बोटियां हैं वो अच्छी तरह गल जाती हैं। तो 1 गिलास पानी मैंने ऐड कर दिया है और इसको अब बस यहाँ पे मैं दम पे लगा दूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो लाजमी सारी देखा करें, कहीं से भी स्किप ना किया करें। तो यहाँ पे मैंने 1 घंटे बाद जो है वो चेक किया है, तो जो बोटियाँ हैं वो बिल्कुल गल चुकी हैं। जिस तरह हम लोगों को चाहिए थी उस तरह की ये तैयार हो गई हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल भी अब ऊपर आ रहा है। और यहाँ पे जो थोड़ा सा पानी इसमें है, इसकी आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ये पानी इसी तरह हम लोग भूनते हुए ड्राई कर लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं इसमें ऑयल भी ऐड करूँगी क्योंकि मैंने पहले जो स्टार्ट में हाफ कप ऑयल का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे अब मैं 1 कप ऑयल डालूँगी। आप लोग चाहें तो आप ऑयल कम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये शोरबे वाला हम लोग आलू गोश्त बना रहे हैं तो इसमें ऊपर जो एक तरी आती है सालन के, वो अच्छी लगती है, इसलिए मैंने जो ऑयल है वो इसमें यहाँ पे ज़्यादा ऐड किया है। तो बस इसको अब मैं 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद साथ ही इसमें मैं आलू भी शामिल कर दूँगी। गोश्त को मैंने अच्छे से भून लिया है और अब मैंने यहाँ पे इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। आलू मैं 3 से 4 मिनट के लिए भून लूँगी। अच्छा, एक बार याद रखिएगा कि हमारा सालन जितना अच्छा भुना हुआ होगा ना, उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा, उतना ही ये वो टेस्टफुल बनेगा। तो ये देखें बहुत अच्छे से यहाँ पे भुना गया है सालन। अब यहाँ पे जो इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ ना, इसका आप लोगों ने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि पानी इसमें मैंने यहाँ पे उबाल के ऐड किया है। मैंने इसमें सादा पानी यहाँ पे ऐड नहीं किया है, नॉर्मल पानी मैंने इसको यहाँ पे गर्म करके उबाल के इसमें मैंने ऐड किया है। 2 गिलास यहाँ पे मैंने इसमें शामिल किए हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग कम भी डाल सकते हैं। मैंने क्योंकि शोरबा थोड़ा इसका ज़्यादा रखना है, इसलिए यहाँ पे मैं 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं इसको अब थोड़ी देर के लिए दम पे लगा दूँगी। 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी। 10 मिनट के बाद मैं इसको अब चेक कर रही हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से, माशाल्लाह ये तो बहुत धुआंधार बन गया है। तो ये देखें जी कितना अच्छा हमारा सालन बना है। ऑयल जो है वो भी ऊपर आ गया है, बिल्कुल एक तरी ऊपर आई हुई है। और जो आलू हैं वो भी अच्छी तरह से गल गए हैं, मटन भी अच्छी तरह से गल गया है और ये बहुत टेस्टी बना है। तो चलें यहाँ पे मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। देखें कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर मैंने गार्निशिंग कर दी है धनिए की, अदरक की और सब्ज़ मिर्च। और देखें इसकी जो ऊपर तरी आ रही है ऑयल की, वो भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से पकाएंगे तो ऑयल ऊपर लाजमी आएगा, तरी ऊपर आएगी। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे सालन के ऊपर जो है वो ऑयल की तरी नहीं आती है। तो चलें यहाँ पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।